सीएलयू गैंग से क्यों दहशत में है हरियाणा के किसान। हुडा राज में डर दिखाकर किसानों की जमीनें कौड़ियों के भाव से खरीदे फिर बेचे। सीएलयू गैंग के आतंक से बीजेपी ने किसानों को बचाया। हुडा और उसके सीएलयू गैंग को फिर हराएंगे हरियाणा के किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हरियाणा में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस के लिए सीएलयू गैंग रोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस का सीएलयू गैंग, जिसने किसानों से उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटी थी। बता दें कि कांग्रेस की सीएलयू गैंग ने किसानों को सेक्शन 4 और 6 का डर दिखाकर उनकी करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव से खरीदी और फिर उसे पार्टी के दामाद जी को खुश करने के लिए गिफ्ट कर दिया। अब भूपेंद्र हुडा, हरियाणा का किसान, आपके उस अत्याचार को कभी नहीं भूल पाएगा। ये अब हरियाणा के किसान कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर के बीजेपी ने एक नया काट निकाला है और बकायदा एक लॉ बनाया है, जिससे कि किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी जमीनों को कोई सीएलयू गैंग अवैध तरीके से हथिया नहीं सकता और उन्हें कौड़ियों के दाम में खरीद के ऊंची कीमतों में बेच नहीं सकता। बता दें कि वर्तमान बीजेपी सरकार द्वारा बनाई गई नई नीति से चेंज ऑफ लैंड यूज यानी कि सीएलयू के मामले में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लग चुका है और किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही हरियाणा में चुनावी गर्मी बढ़ने लगी है। विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान व 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। हरियाणा में एक दशक से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी जीत की हैट्रिक बनाने और कांग्रेस अपनी वापसी की कोशिश कर रही है, मगर कांग्रेस शासन में हुए भूमि घोटाले की राह उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुडा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान कई ऐसे घोटाले सामने आए, जिनमें गरीबों और कमजोर वर्गों के हितों की अनदेखी करते हुए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। इस शासनकाल में कई भूमि अधिग्रहण और संसाधन वितरण में अनियमितताओं की खबरें भी सामने आई, जो पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इतना ही नहीं, लोगों ने याद दिलाया कि कैसे हुडा राज में सीएलयू गैंग का खौफ हुआ करता था और इससे किसान बेहद परेशान रहते थे। इसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं होती थी, बल्कि इन्हीं किसानों की जमीनों को हुडा राज में सीएलयू गैंग बकायदा एक सर्टिफिकेट देता था 4 और 6 सेक्शन का डर दिखा करके, और उसके बाद किसानों की करोड़ों की जमीनों को हथिया लिया जाता था और उन्हें मात्र कौड़ियों के दाम में बेचा जाता था और पार्टी के दामाद को खुश किया जाता था, दलालों को खुश किया जाता था और इससे किसान बेहद परेशान रहते थे। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं तो किसी किसान की जमीन की कीमत अगर 1600 करोड़ रुपए होती थी, तो उस जमीन को हुडा राज में सीएलयू गैंग मात्र 100 करोड़ रुपए में हथिया लेता था और उसके बाद किसानों को सीधे सीधे 1500 करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ता था। लेकिन कहां हुडा सरकार किसानों की इन मुसीबतों को समझता, किसानों की इन परेशानियों को समझता। तो ऐसे में हरियाणा की कांग्रेस कार्यकाल के उन घोटालों को भी याद करते हैं, जो कि अब हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस की वापसी में बड़ा रोड़ा अटकाता हुआ नजर आ रहा है। पहला आईएमटी मानेसर घोटाला, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्री घोटाला, तीसरा गुड़गांव एम्यूजमेंट पार्क घोटाला। इसके अलावा डीएलएफ को वजीराबाद जमीन की बिक्री, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी घोटाला, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट जमीन घोटाला, रोहतक जमीन घोटाला, इस्लाहाबाद जमीन घोटाला, कुरुक्षेत्र 326 कनाल जमीन घोटाला, पंचकुला औद्योगिक भूखंड आवंटन घोटाला, 23,413 एकड़ जमीन की बिक्री घोटाला, इसके अलावा नाला घोटाला।
ऐसे कई सारे घोटाले हैं जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। गरीबों की जमीनें ताकतवर लोगों के लिए फायदा पहुंचाने की काम करती थी। दरअसल कांग्रेस सरकार के दौरान एक पैटर्न देखने को मिला जिससे कमजोर वर्गों और गरीब किसानों की जमीनें छीनकर प्रभावशाली लोगों और बड़े निगमों को फायदा पहुंचाया गया। उदाहरण के तौर पर मानेसर के IMT घोटाले में 912 एकड़ जमीन को संदिग्ध तरीके से अधिग्रहित किया गया। ये मामला इस बात का उदाहरण है कि किस तरीके से पारदर्शिता की अनदेखी कर लोगों की संपत्तियों को हथियाया गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित आवासीय भूखंडों में भी धांधली का मामला सामने आया, जहां एक ही परिवार के 129 सदस्यों को गलत तरीके से आवंटन किया गया। ये घोटाला संसाधनों के दुरुपयोग और सत्ता के प्रभाव का एक बड़ा उदाहरण रहा, जहां सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के अधिकारों का हनन किया गया। इसके अलावा पंचायत की जमीनों पर भी अवैध कब्जे की खबरें सामने आई। पानीपत के नामराह गांव में पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला देखने को मिला, जिससे स्थानीय समुदायों की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ गई। ये घटना बताती है कि कैसे कांग्रेस शासन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों का दुरुपयोग किया गया और लोगों के अधिकारों की अनदेखी की गई। इसके अलावा बात अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री और अन्य भूमि घोटाले की करें तो कांग्रेस शासन में रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े घोटाले में झज्जर गुड़गांव क्षेत्र में 25,000 एकड़ जमीन को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर बेचा गया और इसी तरीके से वजीराबाद में DLF को जमीन की बिक्री, मनोरंजन पार्क घोटाला और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी घोटाले ने कांग्रेस शासन में भूमि के दुरुपयोग को और भी ज्यादा उजागर कर दिया। रोजगार में भी पक्षपात की खबरें सामने आई, भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान नौकरी के अवसरों का विशेष समुदाय के प्रति झुकाव देखा। खर्ची पर्ची जैसी प्रणाली के तहत ऊंची बोली लगाने वालों को नौकरी मिलती थी और इससे मुख्य रूप से पसंदीदा समुदाय को लाभ पहुंचाया गया। इस प्रकार की व्यवस्था ने अन्य समुदायों के लोगों को रोजगार से वंचित कर दिया, जिससे उनके बीच असमानता और निराशा की भावना बढ़ती गई। इसके अलावा कानून और न्याय की अनदेखी की खबरें भी हुड्डा शासन में सामने आई। बता दें कि कांग्रेस शासन के दौरान एक समुदाय को विशेष अधिकार दिए गए, जिससे उनके खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई की संभावना कम हो गई। ये स्थिति अन्य समुदायों के लिए डर और असुरक्षा की भावनाओं को बढ़ाती गई और इस दौरान कई लोग न्याय पाने में असमर्थ रहे और उनकी सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। अगर आप हुड्डा सरकार में हुए तमाम दंगों को याद करें, जिसमें दलितों को नुकसान पहुंचाया गया था, उनके साथ अत्याचार बर्बरता की खबरें सामने आई, जिसकी वजह से उन्हें कई गांवों से पलायन करना पड़ा, तो यहाँ पर भी देखने को मिला था कि कैसे एक खास समुदाय के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है और उनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई की बात करें तो वो भी नाम मात्र होती है, क्योंकि यहाँ पर बैकफुट से हुड्डा जी का पूरी तरीके से समर्थन उन्हें प्राप्त था। इसके अलावा अब तो बकायदा हरियाणा में जनता ये कह रही है कि कांग्रेस के फरेब से सावधान होना होगा, क्योंकि कांग्रेस वाले मोहब्बत का नारा बोलेंगे लेकिन नफरत बेचेंगे, किसान को लुभाएंगे लेकिन CLU गैंग को पीछे लगाकर जमीन लूट लेंगे। इसके अलावा नौकरी नौकरी तो चिल्लाएंगे लेकिन पर्ची खर्ची सिस्टम को सरकार बनते ही वापस ले आएंगे। कांग्रेस की दुकान यानी कि झूठ और लूट का सामान। इसीलिए हरियाणा वाले कांग्रेस से सावधान होने की बात कर रहे हैं और सीधे तौर पर जिस तरीके से हुड्डा राज में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड रहा है, कैसे जमीनों को उन्होंने हथियाया है, लूटा है, अपने पार्टी के दामाद को खुश करने के लिए उन जमीनों को गिफ्ट कर दिया और किसानों को परेशान किया और CLU गैंग का जो आतंक, जो खौफ था, उससे किसान अभी अभी उभरे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि बीजेपी का पिछले 10 सालों से ऐसा शासनकाल रहा जिसकी वजह से किसान और अपनी जमीन को वो सुरक्षित महसूस करते हैं और बीजेपी ने ऐसी कई नीतियां बनाई हैं जिसकी वजह से किसानों को अब ये खौफ नहीं सताता कि कोई CLU गैंग आएगा उन पर सेक्शन 4 और 6 का डर दिखा करके उनकी जमीनों को इस तरीके से हथिया लेगा। और यही वजह है कि आज हरियाणा में किसान बीजेपी के शासन और नायाब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री पा करके बेहद खुश है और हुड्डा राज की उस काले दौर को भुला चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।